नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और हम आपको इस सेगमेंट में बताने वाले हैं मार्केट और इकोनॉमी से जुड़ी वो जानकारियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स का उतार चढ़ाव सबकी नजर खींचता है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है वेतन आयोग। आखिर इसके सदस्य कौन तय करता है, नाम चुनने की प्रक्रिया क्या होती है और सरकार इसका गठन कब करती है, आज हम आपको इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाएंगे। सोचिए, देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हर कुछ सालों में एक ही सवाल पूछते हैं कि कब बनेगा नया वेतन आयोग। उनकी नजरें टीवी की खबरों पर होती हैं, अखबार की हेडलाइन पर होती हैं और दिल में एक ही उम्मीद कि शायद इस बार हमारी सैलरी और पेंशन बढ़ जाए। अब जरा समझने वाली बात यह है कि यह आयोग कैसे बनता है। दरअसल केंद्र सरकार ही वेतन आयोग का गठन करती है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मिलकर इसका फैसला लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ पीएमओ का आदेश पर नहीं होता। पहले मंत्रालय और विभागों से राय ली जाती है, फिर शुरू होती है नाम चुनने की प्रक्रिया। सबसे आगे आता है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी। यह विभाग आयोग का ढांचा तैयार करता है और नाम सुझाता है। इसके बाद बारी आती है वित्त मंत्रालय की, क्योंकि आयोग की सिफारिशें सीधे सीधे बजट पर असर डालती हैं और आखिर में पूरी प्रक्रिया पहुंचती है प्रधानमंत्री कार्यालय तक, जहां से अंतिम मुहर लगती है। तो आयोग में कितने लोग होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर एक अध्यक्ष जो या तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होते हैं या फिर कोई सीनियर अफसर। इसके अलावा 6 सदस्य जो प्रशासन विभाग, श्रम सेना और अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं, यानी कि 5 से 7 लोग होते हैं। अब जो दूसरा सवाल लोग सर्च करते हैं कि कितने और किस तरीके के सदस्य होते हैं। आम तौर पर जो है आयोग में एक अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, सीनियर ब्यूरोक्रेट और 4 से 6 सदस्य होते हैं। इनमें प्रशासनिक सेवा, वित्त, श्रम सेना और इकोनॉमी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं। यानी 8वें वेतन आयोग में कुल 5 से 7 सदस्य होने की संभावना है। अब जो दूसरा सवाल है कि क्या रक्षा बल और पेंशनर्स की राय शामिल होती है, जी हां, तो इसका जवाब है आयोग अलग अलग सेक्टर से राय लेता है। सेना, अर्धसैनिक बल, पेंशनर्स और वित्त विशेषज्ञों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि हर वर्ग की जरूरतें ध्यान में रखी जा सके। अब सवाल यह है कि क्या सेना और पेंशनर्स की राय ली जाती है, तो इसका जवाब भी है हाँ, हर वर्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए आयोग उनकी सुनता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कब से होगा, जो सबके जहन में आता है। सरकार ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 25-26 तक आयोग का गठन हो जाएगा और अगर पिछले पैटर्न पर चले तो 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। अगर रिपोर्ट देर से आती है तो सरकार एरियर के साथ इसे लागू करती है। तो कह सकते हैं कि 8वां वेतन जो है आयोग सिर्फ कागज पर बने नियम नहीं, बल्कि हर उस जेब से जुड़ा है जहां महीने तनख्वाह की पर्ची पहुंचती है। यह आयोग आने वाले 10 साल के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य तय करता है।